टीवी10 भारत, सच की ताकत। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक दिन अचानक से हमला कर दिया, ये सोचकर कि जैसे ही हम एयर स्ट्राइक करेंगे मिसाइलें दागेंगे, अगले दिन जो है वो ईरान गिड़गिड़ाता हुआ पैर पड़ने लगेगा, माफी मांगने लगेगा, हमें छोड़ दो इस तरह की गुहार लगाने लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं। हो क्या रहा है कि ईरान जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। ईरान अब मिसाइलें दाग रहा है और खातिरदारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल जो है वो लगातार परेशान भी हो रहे हैं, बात करने की गुहार भी लगा रहे हैं और यहाँ पर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच ईरान में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अमेरिका और इजराइल की शामत आने वाली है। अब ये क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं। दुनिया जो है वो ईरान को संदेह यानी शक की नजर से देख रही है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान में परमाणु बम का टेस्ट हो रहा है। न्यूक्लियर बम का टेस्ट जो है वो ईरान अपने देश में कर रहा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है ये आपको बताएंगे। ईरान में लगातार भूकंप आ रहे हैं और ये लगातार आ रहे भूकंपों से जो विशेषज्ञ हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो है दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान परमाणु बम का टेस्ट कर रहा है। वहीं ईरान ने परमाणु बम का टेस्ट करते करते मिडल ईस्ट और तेल अवीव और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जो कोहराम मचा रखा है ये आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी की एक खबर देखेंगे जिसमें लिखा है कि ईरान में फिर आया तेज भूकंप, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 रही। यानी कि ईरान में भूकंप की खबर आई है। अब आप सोचेंगे कि ये भूकंप जो है वो नेचुरल है, एक आपदा के तौर पर आया है, स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान में बार बार आ रहे भूकंप इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वहां पर परमाणु टेस्ट किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे एक खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देकर क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब आज तक की एक रिपोर्ट है जिससे समझेंगे कि ये जो संदेह शक ईरान पर हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वहीं जो नेचुरली भूकंप आता है, जो नेचुरल डिजास्टर आता है और जो परमाणु टेस्ट से भूकंप आता है, उन दोनों में क्या फर्क है उसके बाद आपको बताएंगे कि तेल अवीव का क्या हाल जो है वो ईरान ने कर दिया है। वहीं कतर, कुवैत में भी ईरान ने कोहराम मचा रखा है। तो यहाँ लिखा है परमाणु टेस्ट पर कितनी तीव्रता पर भूकंप आता है, क्यों दुनिया ईरान को संदेह से देख रही है। क्योंकि 3 मार्च 2026 को भी ईरान में भूकंप आया था और तब भी जो है संदेह हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भूकंप ईरान के गुप्त परमाणु प्रशिक्षण की वजह से हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे खारिज भी कर दिया है। संडे गार्जियन लाइव की रिपोर्ट में कहा गया कि इस भूकंप और किसी परमाणु या सैन्य गतिविधि के बीच कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। वहीं आपको बताते हैं कि परमाणु प्रशिक्षण से जब भूकंप आता है, लेकिन उसकी तरंगे और विशेषताएं जो है वो प्राकृतिक भूकंप से थोड़ी सी अलग होती हैं। परमाणु विस्फोट से भूकंप की तीव्रता उसकी शक्ति पर निर्भर करती है। जैसे 5 मेगाटन का परीक्षण जो होता है वो 6.9 तीव्रता का भूकंप पैदा कर सकता है। अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ये ग्राफ भी देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि जितना प्रिसिशन होगा, टेस्ट होगा, उतना छोटा जो है वो भूकंप आता है। अगर छोटा टेस्ट होगा 1 से 5 किलो टन का तो 4.5 और 5.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। अगर मध्यम होगा यानी कि मिडल होगा 20 से 25 किलो टन तो 5 से 6.5 के बीच का भूकंप आता है। वहीं बड़ा होगा 1 मेगाटन का टेस्ट अगर होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का तो 6.5, 7 या 7 से प्लस जो है वो हो सकता है। तो यहाँ आप समझ चुके हैं कि ईरान जो है वो परमाणु टेस्ट कर रहा है। ईरान ने पहले भी कहा था कि हम कुछ ही घंटों में परमाणु बम बना लेंगे और अमेरिका को चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका जो है वो लगातार ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दुनिया में अपनी नाक भी बचानी है। लेकिन इसी बीच ईरान ने तेल अवीव का क्या हाल किया है, कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर जो है वो शेयर की गई हैं जिसमें तेल अवीव जो है वो धू धू करके जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि एक वीडियो में ये दावा किया गया है कि तेल अवीव में उस लोहे के डिब्बे यानी कि आयरन डोम के बिना ईरानी मिसाइलों को आसमान में खुली छूट मिल गई है। आयरन डोम तो पहले ही हमास के लड़ाकों ने जो है वो तबाह कर दिया था। वहीं एक वीडियो और आप देखेंगे तेल अवीव के वीडियो के साथ जिसमें बहरीन के ऑयल वेल पर ईरानी मिसाइलों के अटैक की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। अब ये वीडियोस देखिए।
तो तेल अवीव में क्या हाल हो रहा है ये आपने देखा है। मिडिल ईस्ट का हाल बताते हैं। मिडिल ईस्ट में हाल बहुत बुरा है। रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि अमेरिका जो है वो कंगाली के कगार पर आ गया है, क्योंकि अमेरिका ईरान से जंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर अमेरिका ने क्या तरीका ढूंढ निकाला है अपनी कंगाली से लड़ने के लिए, निपटने के लिए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट में देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरानी सेना ने 7 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन ठिकानों पर अमेरिका के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में क्यों हमले हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी सैन्य तैनात है, जहां जहां अमेरिकी सेना है, वहां वहां ईरान जो है वो अमेरिकी सैन्यों पर हमला करके अमेरिका को कमजोर करना चाहता है। वो रिसर्च में इस चीज में वो कई हद तक कामयाब भी हो रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, कई विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो जंग हो रही है ये एक रीजनल वॉर बन सकती है, क्योंकि इसमें मिडिल ईस्ट के कई देश जो है वो भी शामिल हो रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान तो है ही, लेकिन ईरान के जो सपोर्टर हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, अमेरिका का जो सपोर्टर है वो भी शामिल हो रहे हैं। वही मिडिल ईस्ट भी जो है वो इसमें, इस पूरी जंग में जो है वो शामिल होता दिख रहा है। ईरान जो है वो अपने दुश्मनों को हर जगह टारगेट कर रहा है। ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि उन देशों पर भी हमले कर दिए हैं जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है, जैसे कि कुवैत में, जॉर्डन में और गल्फ कंट्रीज में। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलें जो है वो इन जगह पर इंटरसेप्ट किए गए हैं, और हमने कई खबरें भी देखी कि किस तरह से अमेरिकी जो वहां पे लड़ाकू हैं उन्हें तबाह किया गया है। अब ईरान के सपोर्ट में हिजबुल्ला भी आ गया है, जिससे जंग जो है वो और ज्यादा फैल गई है। वहीं मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, और ईरान ने इस रूट को भी थ्रेटन किया है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। हालांकि अमेरिका भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट पर लगातार हमलों का मतलब है कि रीजनल वॉर बन सकती है, या फिर यूं कहें कि बन रही है, जिसमें ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका जो है वो दूसरे देशों को भी इनडायरेक्टली शामिल कर रहा है। अब इसी बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का भी एक वीडियो आया है सामने, जिसमें लिखा है कि एक और विदेशी तेल टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अनऑथराइज्ड तरीके से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी चमत्कारिक रूप से आग की चपेट में आ गया। इसकी तस्वीरें आप देखिए। वहीं एक वीडियो आ रहा है जिसमें ईरान के बसरा में स्थित एक अमेरिकन तेल कंपनी के मुख्यालय पर ईरान की मिसाइलों ने जो है वो ताबड़तोड़ हमला किया, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में ही आग लग गई। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर आज तक की रिपोर्ट देखिए, जिसमें लिखा है कि ईरान के सबसे बड़े सैन्य तनाव के बीच अमेरिका को इस युद्ध की जो है वो भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के शुरुआती में 100 घंटे में ही अमेरिका लगभग 3.7 अरब डॉलर यानी कि करीब 34 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इस खर्च का बड़ा कारण ईरान के सस्ते लेकिन खतरनाक ड्रोन है, जिन्हें रोकने के लिए अमेरिका को बेहद महंगे एयर डिफेंस का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ रहा है। ईरान बड़े पैमाने पर शायद 136 जैसे सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग 30,000 से 50,000 डॉलर बताई जा रही है। ये ड्रोन लक्ष्य के ऊपर मंडराकर सीधे टकराकर विस्फोट करता है, और दूसरी ओर अमेरिकी इन ड्रोन को गिराने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिनकी कीमत $3 मिलियन करीब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो बताई जाती है। और यही वजह है कि वो लगातार जो है वो भिखारी होता जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम थार को ध्वस्त कर दिया है, जो कि जॉर्डन में तैनात है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ईरान ने अमेरिका के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम थार को निशाना बनाकर मिडिल ईस्ट में युद्ध की दिशा बदल दी है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता लग रहा है कि ईरान ने जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब में अमेरिकी रडार प्रणालियों को नष्ट कर दिया है, जिससे इस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कमजोर हो गया है। वहीं अमेरिका को जब ये सब पता लगा तो उसने एक अहम फैसला जो है ट्रंप प्रशासन ने लिया है। वो अहम फैसला आपकी स्क्रीन पर है। पत्रिका न्यूज की ये रिपोर्ट, जिसमें लिखा है कि ट्रंप ने अब एक अहम फैसला लिया है। यूक्रेन में रूसी ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे अमेरिकी एंटी ड्रोन सिस्टम को मध्य पूर्व के देशों में तैनात करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जानकारी अमेरिका के 2 अधिकारियों ने दी है। मिरोप्स नामक एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो तैनात होगा, जिससे अमेरिका यहाँ पर ईरान के सामने टिकने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका ईरान के सामने टिक पाएगा या नहीं, ये तो और कुछ दिनों में पता लग जाएगा। अभी तक की रिपोर्ट और तस्वीरों से तो पता लगता है कि अमेरिका ने जंग छेड़ के जो है वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है।
अब जिस तरह से ईरान परमाणु टेस्ट कर रहा है, लगातार मिसाइलें दाग रहा है, अमेरिका को भी पीछे खदेड़ने में कामयाब होता दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये जंग रुक जाएगी या फिर अमेरिका इजराइल मिलकर और कुछ तोड़ निकालेंगे ईरान को बर्बाद तबाह करने के लिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।